नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करना चाहती थी और गिरफ्तार करके वो उसका उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव में हम चुनाव प्रचार ना कर पाए, यानी कि आम आदमी पार्टी को 2024 के चुनाव प्रचार में वो हमें उससे वंचित करना चाहती है और प्रचार में बाधा डालनी चाहती है, ताकि आम आदमी पार्टी जो एक चुनौती है दिल्ली में और पंजाब में, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाए। अरविंद केजरीवाल ने ये जो आज पत्रकार वार्ता की और ये आरोप लगाए, इसका संदर्भ ईडी के संबंध से है। आज पूरे दिन ये आशंका बनी रही कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी कोर्ट से कोई आदेश लेकर उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि लगातार 3 सम्मन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने ईडी को जवाब भेज दिया, लेकिन वो ईडी के सामने नहीं है। इसी के मद्देनजर आज पूरा दिन ये आशंका बनी रही, क्योंकि आज दिन में अरविंद केजरीवाल के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। इससे ये आशंका बनी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी आज सुबह ही ये ट्वीट करके और ये जानकारी दी थी कि सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद कार्यकर्ताओं को भनक लगी, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास इकट्ठा होने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना चाहती है? तो जान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल का प्रभाव क्या है और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कोई चुनौती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, यूं तो ये जब बनी थी आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन से उपजी थी। ये आंदोलन था अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से, आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ था और वो कांग्रेस के विरोध में ही था। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस सरकार में दिल्ली में बड़ा धरना हुआ, प्रदर्शन हुए, अन्ना हजारे की गिरफ्तारी हुई, रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई। देश भर में एक लोकपाल कानून बनाने को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का एक बड़ा अभियान खड़ा हुआ और एक वातावरण बना। हालांकि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी 2014 के चुनाव में मिला, लेकिन उसी दौरान आम आदमी पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल ने उसी आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं को अपने साथ लेकर कर लिया था। तो ये पार्टी बनी तो कांग्रेस के खिलाफ थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ये उन्हीं कांग्रेसियों के साथ मिल गए, उसी कांग्रेस के साथ मिल गए भाजपा के विरोध में, जिसके खिलाफ इन्होंने पार्टी का गठन किया था। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने सत्ता से जिस पार्टी को बाहर किया दिल्ली में, वो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस की सरकार को हटाकर, हराकर ही दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुए। शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्हें हटाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज हुई। यही इतिहास उन्होंने पंजाब में दोहराया। पंजाब में जो सरकार बनी, तो पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस को ही पराजित किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, कांग्रेस को पराजित किया और वहां भी उन्होंने सरकार अपनी बना ली। लेकिन आज ये कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ है। अब गठबंधन के साथ है तो इसलिए
एनडीए से और भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है, पहले भी था। अब वो यही बात ये कह रहे हैं। हालांकि दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, चुनौती आम आदमी पार्टी ही है। लेकिन जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, ये चर्चित शराब घोटाला, कांग्रेस नहीं, दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता जेल में, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। उसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हैं। घोटाले में जिन लोगों के नाम आए हैं, कई लोग हैं, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को भी एक बार बुला चुकी है और अब सीबीआई ने इसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करने के लिए उन्हें सम्मन भेजा था। तो उन्होंने एक बार भी सम्मन का सम्मान नहीं किया और वो ईडी ऑफिस नहीं गए। हालांकि वो जब सम्मन आता है तो उसका जवाब भेज देते हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने पत्रकार वार्ता की। उन्हें भी आशंका थी, उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। वो अपने मतदाताओं को और जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वो जेल जा रहे हैं, जनता के कारण जेल जा रहे हैं, जनता के हितैषी सरकार चला रहे हैं, जनता की बात करते हैं, इसलिए जेल जा रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलकर, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे प्रचार से रोकने की साजिश हो रही है। और आज की जो पत्रकार वार्ता थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो उनको भेजे गए हैं नोटिस ईडी की तरफ से, वो इल्लीगल है। अगर लीगल नोटिस कोई भेजा जाएगा तो वो उस पर जवाब दे सकते हैं और वो पेश भी हो सकते हैं। लेकिन अब वो लीगल है या इल्लीगल है, ये खुद कैसे तय कर लेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारे वकीलों ने ये बात कही है कि वो इल्लीगल नोटिस है। और अब इस पर तेज घमासान होने की भी उम्मीद है, क्योंकि ईडी को कानून को अपना काम करना है और अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो नहीं जाएंगे और वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं परिणाम क्या होगा। आखिरकार ईडी अपना कार्रवाई करेगी और जब करेगी तो अरविंद केजरीवाल विक्टिम बनेंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे और वो ये प्रचारित करेंगे कि इंडिया गठबंधन की राह में रोड़े अटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये षड्यंत्र किया है। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि ये आज शाम तक का घटनाक्रम है। हो सकता है शाम को या रात में या कल कुछ और घटनाक्रम इसमें आगे बढ़े और उसका क्या परिणाम होगा। सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया गया है, ना ही उसका कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। उनका मानना है कि कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।